हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इन hexagonal close packing HCP structure of spheres, the fraction of volume occupied by the sphere is A. In a cubic close packed structure, the fraction is B. The relation for A and B is. तो देखिए आपसे क्या रखा है कि HCP की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है A और CCP का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो है आपका B. तो आप बताइए A और B के बीच में रिलेशन क्या होगा. ठीक है सर, बहुत ही सिंपल है. क्या कि सबसे पहले तो काम करते हैं फॉर HCP. HCP के लिए अगर आप उसका कुछ क्रिस्टल बनाएं तो देखिए वो होता है कुछ ऐसा कि एक हेक्सागोनल का बेस, उसके नीचे हेक्सागन का एक और बेस, और यहां पर क्या होता है, इसकी साइड्स आ जाती हैं. ठीक है, ये आपका क्या होगा, इसकी साइड्स आ गई. तो अगर मुझे एचसीपी की पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, एचसीपी का अगर मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होता है सर, वो क्या होगा, z मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल. जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसका z होता है मेरा 6. z होता है 6. वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन. सर यूनिट सेल की वॉल्यूम क्या होती है सर, ये होती है आपकी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. ये क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. और एरिया ऑफ बेस होता है मेरे हेक्सागन का, अगर आपको नहीं पता हो तो ये एरिया ऑफ बेस हम लेते हैं 6 इंटू √3/4 इंटू ए का स्क्वायर. ठीक है, और ए क्या होता है यहाँ पे सर, ए हो गई आपकी ये एज लेंथ, ये ए हो गई मेरी एज लेंथ, और ये आपकी ए इक्वल्स टू 2r के इक्वल होती है. चलिए फिर से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये तो आ गया आपका बेस का एरिया, और बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सर हाइट हम यहाँ पे लेते हैं 2a√2/3. ठीक है, इसका भी पूरा डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें देख रहे हैं. तो हमें पता है कि सर ये मेरा पूरा का पूरा पैकिंग फ्रैक्शन का आ गया, और ए और आर के बीच में रिलेशन भी पता है, ए इक्वल्स टू 2r. अब हम क्या करेंगे सर, अब हम इसको करते हैं सॉल्व. और जब आप इसको सॉल्व करते हो आपको जो आंसर मिलता है लगभग वो मिलता है 74%. ठीक है, मुझे आंसर क्या मिला सर, मुझे आंसर मिल गया 74%. और सिमिलरली सिमिलरली जब आप फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए भी करते हैं, भाई सीसीपी बोलिए या एफसीसी बोलिए एक ही बात है, यहाँ पे भी आप क्या करते हो सर, यहाँ पे भी हम इसका जब पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं क्या होता है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन यूनिट सेल. भाई इसका जो शेप होती है मेरे एफसीसी की क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये तो आपका क्यूबिकल ही होती है, ये तो आपकी क्यूबिकल ही होती है. तो यहाँ पे हम निकालते हैं कितने आइटम्स होते हैं यहाँ पे, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब. लेकिन हम जानते हैं एफसीसी के लिए √2a इक्वल होता है 4r के. √2a किसके बराबर होता है, 4r के. ठीक है, तो जब हम ये सारा का सारा रिलेशन यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी मुझे जो रिलेशन मिलता है वो होता है 74% के अप्रॉक्स अप्रॉक्स. तो अगर आप देखोगे सर एचसीपी हो या सीसीपी हो, दोनों के लिए मेरी जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है या जो मेरा एचसीपी आ रहा है, या एक सेकंड सॉरी, हमने क्या किया यहाँ पे 74% लिया ना, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये दोनों जगह आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली. ठीक है, हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल ली, लेकिन अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ फ्रैक्शन लेते हैं, तो ये आएगा 0.74, ये भी हो जाएगा 0.74. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए. तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.